है भागलपुर में। और भागलपुर में आज भागलपुर में नीतीश कुमार जी का रोड शो हुआ है और हम आज बात करेंगे। दीजिए, मेरा नाम संजय शाह हुआ। संजय शाह। तो मुझे कुछ सवाल के जवाब चाहिए आपके माध्यम से, पूरे लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। नीतीश कुमार जी 2005 से सत्ता में लगातार बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या इस बार के इस लोकसभा चुनाव में यहाँ जीत का अंतर कैसा होने वाला है? 4 लाख वोट से जीत रहे हैं। 4 लाख वोटों से। अच्छा, यहाँ की समस्या क्या है? भागलपुर की मुख्य समस्या, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, तो भागलपुर की कोई ज्वलंत मुद्दा हो जिस पे इस बार खुल के वोटिंग होनी है? हवाई जहाज का मुद्दा जो इस बार सॉल्व हो जाएगा। तो सर, हमने वहाँ भी कहा कि हम लोग कल पूर्णिया में थे, पूर्णिया में भी इस पे ही वोटिंग हो रही है। तो क्या तर्क संगत है 80 किलोमीटर में 2 एयरपोर्ट बनना? जरूरत है लोगों की, जरूरत के हिसाब से बन रहा है। अच्छा, एयरपोर्ट यहाँ का मुख्य मुद्दा है। तो सरकार में आप हैं, एनडीए के साथ भी, केंद्र में भी आप अलायंस में रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं इस पे काम हो पाया? हो गई है, जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। बिहार सरकार आचार संहिता लग गई थी, अब बिहार सरकार का नोटिफिकेशन जाएगा। अच्छा, सांसद महोदय के 5 ऐसे काम जिससे भागलपुर के लोगों को खुशी होती हो? NH है, NH, ये हॉस्पिटल नया वाला जो हॉस्पिटल बन रहा ये है, और आपको विक्रमशिला है, नई गाड़ी जो ट्रेन खुली है वो है। काम तो कर ही रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, मैंने कुछ लोगों से भी सवाल पूछा, आपसे वही फाइनल सवाल मैं ये पूछूंगा कि भारत में सबसे ज्यादा कम वोटिंग पहले चरण में बिहार में हुआ, 48%, जो कि कहीं ना कहीं बेहद शर्म की बात है। बिहारी होने के नाते मुझे भी, क्या लगता है आपको कि ये वोटिंग कम होने के पीछे वजह क्या था? वोटिंग कम होने की वजह क्या बता सकते हैं इसके, लेकिन वोट होना चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए, वोट करना चाहिए। कहीं ना कहीं क्या प्रत्याशी का चयन गलत होना मायने रखता है? प्रत्याशी का चयन गलत कहाँ है, सब जगह प्रत्याशी बढ़िया ही है। अच्छा, तो देखिए, समस्या और शिकायत वो हमेशा लगी रहेगी। क्या आप कितनों भी अच्छा कर दीजिए, समस्या और शिकायत हमेशा लगी रहेगी, उसका कोई निराकरण नहीं, ये हमेशा लगी रहेगी। अच्छा, आप यहाँ विपक्ष की चुनौती को कैसे देखते हैं? विपक्ष कहीं पे है ही नहीं। अजीत शर्मा के लिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस बार क्या विधायक में कोई काम नहीं किया। तो अजीत शर्मा यहाँ पे चुनौती नहीं दे पाएंगे, ये यहाँ के स्थानीय नेता कह रहे हैं। एक फाइनल सवाल ये पूछना चाहूंगा कि जब आपके सांसद चुनाव जीत के जाएंगे तो उनका मुख्य एजेंडा विकास का अगले 5 सालों में क्या होने वाला है? एयरपोर्ट आपने बताया, उसके अलावा मुझे बताइए। तो शहर की जो समस्या है उस पर वो मुख्य रूप से ध्यान देंगे। स्मार्ट सिटी की जो समस्या है वो ध्यान देंगे। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है उसका उद्घाटन जल्द से जल्द हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करना। और एक चीज और मैं पूछना भूल गया कि इसके पिछले बार के जो मैनिफेस्टो थे आपकी पार्टी के, उसमें कितने फीसदी कार्य पूरे हुए हैं? 95% काम हो चुका है। ये बात देखने वाली है। स्थानीय एक प्रतिनिधि ने ये बात कहा है कि 95% मैनिफेस्टो के कार्य हो चुके हैं। इस बार के मुख्य मैनिफेस्टो में आपकी क्या बातें हैं? रोजगार है, युवाओं को नौकरी है। सर, रोजगार पे एक सवाल मैं और पूछूं कि बिहार से मजदूरों का पलायन रुक नहीं रहा है, इसके दिशा में क्या सरकार आपकी कर रही है? मंत्री प्रयास कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं। सर, 2005 से अब तक 2024 तक का प्रयास कम समय तो नहीं है? अब दिखता काम नहीं दिख रहा है। नहीं तो सबसे, सर देखिए, जो जमीन पे हम बात करें, अभी भी सबसे ज्यादा मजदूरों की ट्रेन बिहार से जाती है। ठीक है। सभी पर्व त्योहारों, छठ, दीपावली, होली, भर के ट्रेनें आती है बिहार में। हमारा इच्छा है हम दिल्ली में काम करेंगे, उसमें मुख्यमंत्री क्या बोलेंगे, मत जाओ।